चलो शुरू करते हैं अगला लेक्चर। हमने यूरोप के कंट्रीज और कैपिटल जो जो जरूरत थी हमने बात कर ली, ठीक है। अब थोड़े यूरोप में अभी हम लोग माउंटेन और ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे जब माउंटेन की सीरीज करेंगे, ठीक है। ये यूरोप सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें थोड़े हम पड़ोसियों की बात करने वाले हैं। पड़ोसी मतलब जो बहुत बड़ा जो मेडिटेरियन सी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमि के मध्य का सागर, ठीक है। और ये जो मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, आप कह सकते हो कि यूरोप और अफ्रीका को भी ये सेपरेट करता है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को ये सेपरेट भी करता है। तो बस 3 वाटर बॉडी की हम थोड़ी आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक तो मेडिटेरियन सी से जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा जो कि कैस्पियन सी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो कैस्पियन सी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट लेक है, इसकी हम बात करेंगे। उसके रिवीजन एक तरह से कह सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज उसको वो करती है, मतलब सराउंड करती है। और तीसरा ब्लैक सी के बारे में बात करेंगे, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सी के सराउंडिंग, इन 3 बहुत बड़ी और फेमस, ब्लैक सी, कैस्पियन और मेडिटेरियन, तीनों का नाम आपने सुना होगा, 6th-7th के बाद से सुनते आ रहे होंगे किसी न किसी कारणों से। तो इसलिए तीनों वाटर बॉडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिटेरियन की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप चलेंगे ब्लैक पे और फिर उसके बाद कैस्पियन के ऊपर चलेंगे। तो ये आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी, ये नीले रंग में। और जो कंट्रीज इसको बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, कुछ पिछले ही क्लास में हमने देखा था, तो उसको आज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने टोटल कंट्रीज आप खुद काउंट कर लोगे इसको। तो एक एक करके देखो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि साउथ में मेडिटेरियन के कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका, वेरी गुड। नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, यूरोप आता है। और ईस्ट में कौन सा आता है, एशिया। तो यानी इतना तो क्लियर हो गया कि 3 कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इस वाटर बॉडी को सराउंड कर रहे होंगे। वेस्ट में कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन आता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन हो गया, तो उधर कोई कंट्रीज तो है नहीं, तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम अफ्रीका से शुरू करते हैं। तो अफ्रीका में जो जो कंट्री उसके बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका नाम है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। तो ये कुछ देश हैं जो कि अफ्रीका के हैं, जो इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका आप ट्रिक क्या बना सकते हो, देखो जरा, METAL, मेटल। हमने इसका ट्रिक बनाया था अफ्रीका के मेटल, अफ्रीका का मेटल काफी फेमस है। या इस मेटल को M से क्या आ गया, मोरक्को। उसके बाद E से क्या आ गया, इजिप्ट। T से क्या आ गया, तुनिशिया। और A से क्या आ गया, अल्जीरिया। और L से क्या आ गया, लीबिया। तो अफ्रीका का हमने कर लिया, अफ्रीका का मेटल। अफ्रीका का मेटल, मिनरल रिसोर्स, काफी ज्यादा माइंस है। इवन देखोगे डायमंड वगैरह काफी ज्यादा उधर मिलते हैं, खदान है। तो अफ्रीका का मेटल काफी फेमस है। और मेटल से हमने निमोनिक्स बना लिया, कौन कौन से देश आ जाएंगे जो उसकी बॉर्डर से शेयर करते हैं। तो मेटल याद रखेंगे, मोरक्को, इजिप्ट, तुनिशिया और अल्जीरिया और लीबिया। फिर से एक बार रिकॉल करो, M से मोरक्को। मोरक्को का एक बहुत फेमस ट्रैवलर है, जल्दी बताओ, इब्ने बतूता। याद रहेगा ना, इब्ने बतूता कौन सी बुक लिखी थी, रेला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, M हो गया। E से इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल बताओ, कायरो, बहुत फेमस है, पिरामिड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और स्पिंक्स, याद करो क्या है स्पिंक्स, जिसका सर जो है इंसान का है और धड़ जो है यानी बॉडी है वो शेर का, जो पिरामिड को, गीजा के पिरामिड के सामने एकदम ऐसे इस पोजीशन में बैठा है, स्पिंक्स याद रखेंगे, ठीक है। और इजिप्ट से यहाँ पे आपका रेड सी भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो यहाँ पे एक कौन सा यहाँ पे है, कैनाल, स्विस कैनाल भी आपको पता है यहाँ पे है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुनिशिया एक हो गया। जब हम अफ्रीका का करेंगे तो सारे कंट्रीज वापस से देखने वाले हैं। लीबिया, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, ये तीनों पड़ोसी हो गए। तो ये मेटल। अब आते हैं हम एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया का ट्रिक निकाल लेते हैं। एशिया देखो जरा, एशिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं, टर्की, साइप्रस,
सीरिया, लेबनान, इजराइल। क्या ट्रिक बनाया था हमने इसका? सी लिस्ट। अफ्रीका के एशिया का जो सी लिस्ट, चेक का लिस्ट कह लो, सी से आप जो भी आप कहना चाहो, सी से क्या कर सकते हैं, कैश का लिस्ट निकाल लो। तो एशिया के कैश का लिस्ट निकालना है तो सी लिस्ट हो गया, तो सी से साइप्रस, एल से लेबनान, आई से इजराइल, एस से सीरिया और टी से टर्की। तो सी लिस्ट, कैश का लिस्ट निकालना है, एशिया के कैश का लिस्ट निकालना है, यानी सी लिस्ट कैश, यानी सी। एल से लेबनान हो गया, आई से इजराइल हो गया, एस से सीरिया हो गया और टी से टर्की ये हो गया। समझ में आई बात? तो सी लिस्ट ये ध्यान रखेंगे। तो ये एशिया के कंट्रीज हैं। टोटल कितने कंट्री हो गए एशिया के? 5। तो एशिया के 5 कंट्री हैं जो इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और अफ्रीका के भी 5 कंट्री हैं जो इससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब आते हैं हम किसकी बात करें? अब हम यूरोप की बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसको रब कर लूं, ठीक है। तो जरा यूरोप का देखते हैं। यूरोप के कितने कंट्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ उसमें 2 एक्स्ट्रा है, आइलैंड कंट्रीज है, उसको हम जरूर जोड़ेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा। स्पेन हो गया 1 नंबर, 2 फ्रांस, 3 पे इटली, यहां पे आ जाओ 4 नंबर पे स्लोवेनिया, 5 पे क्रोएशिया, 6 पे बोस्निया, 7 पे मॉन्टीनीग्रो, 8 पे अल्बेनिया, 9 पे ग्रीस। ठीक है, तो ये तो 9 हो गया, लेकिन 2 कंट्री और है जो इसमें नहीं दिखाया गया। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे एक आइलैंड है इटली के जस्ट नीचे, इसका नाम है माल्टा। और एक यहां पे आ जाओ फ्रांस का इस पोर्शन पे, यहां पे एक देश है जिसका नाम क्या है? मोनाको। खाओ ब्रिटानिया मोनाको, एक ऐड आता था पहले, ब्रिटानिया मोनाको नमकीन बिस्कुट। ठीक है, तो ये 2 देश और आ गए, माल्टा और मोनाको। यानी हम देखेंगे यूरोप के टोटल 11 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे? मेडिटेरियन सी से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जरा इसका ट्रिक हमने क्या बनाया था, याद करो जल्दी बताओ, इसका ट्रिक हमने क्या बनाया था? ठीक है, इसका ट्रिक हमने बनाया था GF मोमो SBI स्कैम। और ये सारी बातें कहां की हो रही है? यूरोप की हो रही है ना। तो इसका ट्रिक सिंपल सा आप कर सकते हो। गर्लफ्रेंड ने मोमोज खाने के लिए यूरोप के SBI के बैंक में स्कैम कर दिया। गर्लफ्रेंड मोमो खाने के लिए इतना जिद कर रही थी बेचारी, बॉयफ्रेंड को ही करना पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक की बात करें तो गर्लफ्रेंड को मोमो खिलाने के लिए SBI में, यूरोप के, मतलब यूरोप इसलिए बोल रहे हैं कि यूरोप की कंट्रीज की बात हो रही है, तो SBI में ही स्कैम कर दिया। तो देखते हैं कौन कौन सी कंट्री आ रही है इससे। GF यानी गर्लफ्रेंड जो है, GF यानी G से क्या आएगा? ग्रीस। देखिए यहाँ पे ग्रीस आ गया। F से फ्रांस, तो यहाँ पे आ गया ग्रीस, GREECE ना, हाँ, ग्रीस, फ्रांस। ठीक है, मोमो यानी M से मोनाको, और एक M से मॉन्टीनीग्रो। देखो मो है ना, MO, तो ध्यान रखना है इसको, मॉन्टीनीग्रो। ठीक है, S से आ जाओ, S से स्पेन आ जाओ, यहां पे S से आ गया स्पेन। B से बोस्निया, I से इटली। ठीक है, S से आ जाओ स्लोवेनिया।
ठीक है, सी से क्रोएशिया, ए से अल्बानिया और एम से माल्टा, जो एक आइलैंड बच गया। ठीक है, तो आपके ये 11 कंट्रीज हो गए। गर्लफ्रेंड को मोमोज खिलाने के लिए यूरोप के एसबीआई बैंक में स्कैम हो गया। याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड को मोमोज खिलाने के लिए एसबीआई बैंक में स्कैम कर दिया। एसबीआई स्कैम, गर्लफ्रेंड मोमो एसबीआई स्कैम, बस याद रखना। आपके 11 कंट्रीज आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब अगर मेडिटेरियन की बात करें तो जोड़ा जाए तो 21 हो जाएगा शायद ना। 5 आपके अफ्रीका से, 5 आपके एशिया से और 11 आपके यूरोप से। ठीक है, इसी साल तुम देखोगे यहाँ पे हो सकता है कि ये 21 से 21 से ये कितना +1 भी हो जाए, आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इस जगह पे पैलेस्टीन वाला पार्ट भी एक रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। क्या है? एज ए नेशन, यूनाइटेड 147 कंट्रीज के द्वारा। तो यहाँ जो रीजन है आपका, ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे ना। इस साइड कौन सा है पार्ट है? गाजा स्ट्रिप है ना, गाजा पट्टी, तो एक आ जाएगा उस देश का। इधर आपका वेस्ट बैंक हो गया, इधर गाजा पट्टी हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया। तो ये हो जाएगा तो फिर 22 आप कह लेंगे, एशिया के एक और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो अब ये दोनों चीजें दिमाग में रखना है। तो मेडिटेरियन के क्लियर हो गया कौन कौन से देश है। मेडिटेरियन की कहानी ये है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। और ये मेडिटेरियन के सराउंडिंग जितने कंट्रीज हैं यहाँ, स्पेशली जो इसके जो कोस्ट पे जो कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ना, ऑलिव की खेती सबसे ज्यादा होती है, जिसको हिंदी में जैतून कहते हैं। ऑलिव ऑयल, तुम जैसे फिगारो एक ब्रांड आता है तो स्पेन जरूर देखना, उस पर लिखा होगा। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको ऑलिव ऑयल में कौन मिलता है? स्पेन मिलता है। तो इस तट पे मतलब बहुत अच्छा है ऑलिव की खेती करने के लिए, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन। समझ में आई बात? तो ऑलिव वाले पार्ट, वाइन, फिग मतलब वाइन, ग्रेप्स वगैरह पार्ट, ग्रेप्स जो काले अंगूर होते हैं जो वाइन बनाने में काम आते हैं, तो जो बैरक्स में भर के देखते हो ना, बैरल में भर के, तो ये सब यहीं पे तुमको इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ होता है। कोई भी चीज़ किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उनका खान पान और बिजनेस उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना। कोई सी कोस्ट पे रहता है, तट के किनारे, तो ऑब्वियसली बात है वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे, उसके डाइट में फिश आ ही जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही उसी चीज़ की है ना। तो जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेडिटेरियन में 2 आइलैंड की बात करते हैं। देखो, बेलारूस ग्रुप ऑफ आइलैंड की हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है क्या नहीं है समझ लो। ये 3 ग्रुप है बेलारूस का। एक का नाम है इबिजा, नाम शायद इसका सुना हो। उसके बाद दूसरे का नाम है मलोरका और तीसरे का नाम है मेनोरका। मेनोरका, मलोरका, इबिजा, ये तीनों मेडिटेरियन में आइलैंड है और तीनों जो कंट्रोल है स्पेन का है। ध्यान रखेंगे, बेलारूस आइलैंड ग्रुप कहते हैं इसको। ये क्या? आर्चिपिलागो है। आर्चिपिलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं? आर्चिपिलागो। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये किसका है? ये आर्चिपिलागो स्पेन का। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं? बेलारूस आइलैंड ग्रुप। समझ में आई बात? बेलारूस, और बेलारूस में ये 3 मेजर हैं। इस मेलोरका का एक बहुत, स्पेन का ही है, आइलैंड है, मेडिटेरियन में है। और इस मेलोरका का एक बहुत 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 फेमस एक टेनिस प्लेयर है, राफेल नडाल। नाम सुना है? नडाल शायद सुना हो भाई, बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड चैंपियन रहा है नडाल। अब उसके बाद नोवाक जोकोविच आ गया, उसके बाद नडाल बहुत, तो यहाँ से ही इसी आइलैंड से बिलोंग करता है, राफेल नडाल। ठीक है, स्पेन का इस आइलैंड से। तो याद रखेंगे, बेलारूस ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, आर्चिपिलागो स्पेन का कंट्रोल है मेडिटेरियन सी में, और ये 3 मेजर नाम है, मलोरका, मेनोरका और इबिजा। अब कभी हॉलीवुड देखोगे तो ये नाम जरूर आएगा, मैंने क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में ये नाम सुना है। इबिजा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हनीमून डेस्टिनेशन इबिजा। तो इसको और अच्छे से ऐसे देख सकते हो। हाँ, एक और देख लो, कोर्सिका। सर्डेनिया जैसे इटली हो गया, नीचे सर्डेनिया, उसके ऊपर एक आइलैंड यहाँ पे और मिलेगा जिसका नाम है कोर्सिका। ये किसका कंट्रोल है? इसका फ्रांस का है। तो ये 2 आइलैंड ग्रुप के बारे में जो मेजर है, बहुत फेमस है, ये पता होना चाहिए। सर्डेनिया के जस्ट ऊपर कोर्सिका जो कि फ्रांस का है, कोर्सिका फ्रांस का है, और
वो बेलारूस आइलैंड ग्रुप जो कि स्पेन का है। अगर इसको तुम देखना चाहोगे, ये कॉर्सिका नोट कर लिया, कॉर्सिका फ्रांस का, प्लीज ध्यान रखेंगे मेडिटेरियन के एकदम सराउंडिंग में, सर्डिनिया के ऊपर कॉर्सिका, कॉर्सिका। कोरोसुके, ये वर्ड कभी ये सुना है कोरोसुके? किसी कार्टून में, जापानीज कार्टून, कितरेत्सु, क्या? हाँ, कॉर्सिका बहुत फेमस है, मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे अभी। इसको ऐसे देख सकते हो, अगर मैं इसको रब कर दूं वापस से तो देखो जरा, ये जो दिख रहा ना मेडिटेरियन में, ये तीनों, ये बेलारूस हो गया और ये कॉर्सिका। ध्यान समझ में, ये किसकी बात हो रही है? क्योंकि ये दिख रहा है, तो ये तीनों किसका है? स्पेन का है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और ये सर्डिनिया हो गया और ये छोटा सा कॉर्सिका जो फ्रांस का है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? बहुत सारे और है, लेकिन ये जो मेन है, जो बहुत दिख रहा है, अब दिख रहा है आइलैंड तो यानी काफी बड़ा होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्लैक सी के बारे में बात कर लेते हैं। बाबा ब्लैक शिप, हैवी वन्यूल, ये तो याद होगा हार्दिक को अच्छे से, बचपना भी गया कहाँ है। ठीक है, तो इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे, टर्किश बर्गर। अरे टर्किश आइसक्रीम बहुत फेमस होता है, ऐसे करता है, छीन नहीं पाते हैं। टर्की के आइसक्रीम जो वो बहुत फेमस होता है, तो सीधा टर्किश बर्गर। कहाँ के बर्गर? टर्की का बर्गर। तो बर्गर की स्पेलिंग ध्यान रखना, टर्किश की हम बात कर रहे हैं, टर्किश बर्गर, BURGR, बर्गर, यहां पे डायरेक्ट है, ई नहीं है मतलब। ठीक है, और ई रखना है तो यहाँ ई जो साइलेंट है, किसकी बात हो रही है? यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन की बात हो रही है। तो बर्गर की स्पेलिंग में ई नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर। तो कौन कौन से देश इसको बॉर्डर सराउंड कर रहे हैं? तो देख लो, टर्किश यानी टर्की, ये तो होगा ही, टर्किश की बात हो रही है। उसके बाद बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और अगेन आर से रोमानिया। तो देख लो, हो गया टर्किश बर्गर। ब्लैक सी से जो कंट्री शेयर करते हैं बॉर्डर, उसका ध्यान रखेंगे, टर्किश बर्गर, जिसमें ई नहीं होगा स्पेलिंग में, बर्गर। डायरेक्ट हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना बर्गर, ऐसे ई को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज की भाषा में आप कह सकते हो टर्किश बर्गर, टर्की का बर्गर। ठीक है, अब ये ब्लैक सी को थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। ब्लैक सी है, एक्चुअली में सी है, कैस्पियन से छोटा है, बट फिर भी ये सी है। कैस्पियन सी नहीं है, लेक है, क्योंकि देयर इज नो कनेक्टिविटी विद द ओशियन। समझ में आई बात? अब यहाँ पे सी कैसे आ गया? तो देख लो, यहाँ पे सिंपल सा समझ आएगा। जो ब्लैक सी है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट है इस्तांबुल के पास, ये इस्तांबुल है, किसका है? ये टर्की का है। तो यहाँ जो स्ट्रेट है, इसका ध्यान रखेंगे, इसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या? बोस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं, बोस्फोरस। बोस्फोरस स्ट्रेट से एक कनेक्टिविटी मिल गई, तो ब्लैक सी बोस्फोरस स्ट्रेट से किससे कनेक्टिविटी मिल गई? मरमरा सागर से। मरमरा, मरा हुआ सागर था, तो मरमरा सी। तो यानी ये ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बॉस्फोरस स्ट्रेट से ब्लैक सी से कनेक्टिविटी मिलती है मरमरा, मरमरा। बॉस्फोरस यानी ब्लैक सी, काला पानी पी लिया, बॉस्फोरस, ब्यूसेफुलस घोड़ा था, बॉस्फोरस मर गया, मरमरा। ठीक है, उसके बाद तुमको यहां पे फिर एक स्ट्रेट मिलेगा, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो ये स्ट्रेट का नाम है डार्डेनेलिस स्ट्रेट। अब ये थोड़ा याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा अलग सा नाम है, डार्डेनेलिस, डार्डेनेलिस, डार्डेनेलिस स्ट्रेट। और इस डार्डेनेलिस स्ट्रेट से फिर कनेक्टिविटी ब्लैक सी की मिल जाती है एजियन सागर से, और एजियन से फिर कहां मिल गया? मेडिटेरियन, और मेडिटेरियन से फिर कहां मिल जाएगा? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से अटलांटिक। देखो कितनी बड़ी चेन बनाया इसने। फिर से समझाता हूं, ये देखो पीछे थोड़ा हम चलते हैं बड़ा वाला मैप पे।
इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। देखो जरा, ये आपका मेडिटेरियन दिख रहा है, यहां ब्लैक सी दिख रहा है। तो यहां पे देखो एक कनेक्टिविटी यहां मिल जाएगी, किस स्ट्रेट से? बोस्फोरस स्ट्रेट से। बोस्फोरस से ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है मरमरा। मरमरा के बाद यहां पे एक स्ट्रेट यहां मिलेगा, डार्डेलियन, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा सागर आ जाएगा इसमें? एजियन सागर, एजियन समुद्र आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद इससे आपको मिल जाएगा एंट्रेंस मेडिटेरियन में। अब मेडिटेरियन से पूरा होते हुए यहां तक, यहां पे एक स्ट्रेट मिल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। नोट करो, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किसको, किस दो कंट्री के बीच में? स्पेन और मोरक्को। और गिब्राल्टर यहाँ पे आइलैंड है जिसकी कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटेन के पास है, ये नोट करना। गिब्राल्टर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, मतलब डिपेंडेंट टेरिटरी कह सकते हो, जिसका आधिपत्य या कंट्रोल आज भी किसके हाथों में है? इंग्लैंड, ब्रिटेन के हाथों में। तो गिब्राल्टर इसलिए यहां बोला गया। और कुछ मतलब यानी एक तरह से गिब्राल्टर का बॉर्डर आपके स्पेन से शेयर कर रहा है, और स्पेन भी हो गया, गिब्राल्टर भी हो गया यहाँ पे, और नीचे मोरक्को हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, बहुत फेमस नाम है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, याद रखेंगे। तो इस स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से आ गया ना अटलांटिक ओशन में। तो देखो ब्लैक सी की कनेक्टिविटी कितनी दूर तक उसने पहुंच बनाया, लिंक बनाते बनाते बेचारा स्ट्रेट मतलब समुद्र तक पहुंच ही गया। इसी कारण ये समुद्र है। कैस्पियन के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके कारण वो लेक ही रह गया, ओशन मतलब समुद्र नहीं बन पाया। समझ में आई बात? फिर से रिकॉल करो, ब्लैक सी कौन से स्ट्रेट से निकलता है? ये कौन सा स्ट्रेट है? टर्की, बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। बॉस्फोरस के बाद कहां चला जाएगा ये? मरमरा। मरमरा के बाद कौन सा स्ट्रेट आएगा? डार्डेलियन। उसके बाद कहां आ जाएगा? एजियन में आ जाएगा, एज बढ़ जाएगा उसका। डर डर के डार्डेलियन आए ना, डर डर के आया तो एज बढ़ गया बेचारे का। फिर आ गया यहाँ पे मेडिटेरियन, मेडिटेरियन के बाद यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। गिब्राल्टर किसकी टेरिटरी है? ब्रिटेन की। और गिब्राल्टर किससे बॉर्डर शेयर करता है? स्पेन से। और नीचे साइड ये मोरक्को हो गया, यहाँ पे गिब्राल्टर, यहाँ स्पेन, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से ये आपका अटलांटिक ओशन में। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यही था यहाँ पे एजियन, ये ध्यान रखेंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट। मैं एक बार मैप में कैस्पियन की बात कर लेते हैं। कैस्पियन का ऑलरेडी हमने ट्रिक बनाया हुआ था, क्या था? तारीख। क्या था? TARIK। तो टी से क्या था? तारीख, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, ए से एजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। तो ये तारीख ध्यान रखेंगे, रिवीजन कर लीजिए। ये कैस्पियन, यहाँ पे देखो कोई स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट कब होगा? जब उस साइड भी तो ओशन होगा, तभी तो काट के हम बना देंगे ना। जमीन ही जमीन है तो कितना काटोगे? सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए बेचारा ये लेक लेक ही रह गया, समुद्र नहीं बन पाया। क्लियर इतना? रशिया हर तरीके की वाटर बॉडी से शेयर होती है। देख रहे हो कितना, अरे इतना एरिया इतना बड़ा है बेचारा, रशिया के प्लूटो से बड़ा है। प्लूटो एक प्लेनेट है, और रशिया का आप एरिया देख लोगे तो प्लूटो से बड़ा रशिया है। अभी भी इसको नहीं समझ में आ रहा। सोचो कितना बड़ा रशिया है, प्लूटो से बड़ा। गूगल अर्थ। ये हमारी प्यारी धरती। चलते हैं भाई, किधर चले? हमारा प्यारा भारत ढूंढे पहले, तभी तो कुछ होगा कहानी। पाकिस्तान चाहिए दिख गया। अरे ऐसे कैसे हो गया जी ये? ओके ओके ओके। तो ये सोचा कि ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। हाँ अब ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत। चलते हैं इधर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये आ जाओ ब्लैक सी। बाबा ब्लैक सी दिख रहा है यहाँ पे? तो इसको हम जूम करते, देखो इस्तांबुल दिख रहा है। तो यहीं पे इस्तांबुल के पास आपको कौन सा स्टेट दिखेगा? यहाँ पे बॉस्फोरस। नाम बड़ा अच्छा, फॉस्फोरस, बॉस्फोरस। हो रहा है थोड़ा सा
इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम, हाँ दिख रहा है यहाँ पे कट। दिख गया सर, दिख गया। इस्तांबुल के पास दिख रहा है, कितना यहाँ से शिप जा रहा है ये वाला, दिख रहा होगा अब। तो सी ऑफ मरमरा में घुस गया बेचारा, मतलब शिप ऐसे ही जा रहा होगा। यानी यहाँ के देश जो सराउंड बॉर्डर सराउंड करते हैं इसका यूज कर रहे होंगे ट्रेड के पर्पज से, दूसरे देश में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो। देखो यहाँ पे फिर मरमरा के बाद देखो कितनी पतली नैरो है, कौन सा स्ट्रेट है ये, डार्डेनेलिस, ठीक है, डार्डेनेलिस स्ट्रेट हो गया। देखो स्ट्रेट क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, दो साइड से जमीन होंगे, बीच में पासेज होगा पानी के लिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। तो डार्डेलिनियन से यहाँ पे आ गया किस पे, कौन सा सागर में, एजियन में आ गया, ठीक है। एजियन में देखो कितने छोटे छोटे आइलैंड आपको मिलेंगे, एजियन सागर, ठीक है। उसके बाद एजियन से आपका मेडिटेरियन में आ जाएंगे। चलते हैं इधर, अब माल्टा पाल्टा दिख रहा है यहाँ पे, माल्टा, इधर तो अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा। इबीजा दिख ही गया, चलो स्पेन के पास आ जाते हैं, गिब्राल्टर दिख रहा है, काफी छोड़ा सा। हाँ। तो यहाँ पे आपका गिब्राल्टर आ जाएगा, तो इससे यहाँ मिल गया एक्सेस अटलांटिक का। तो यह है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्पेन का एक कंट्री है बहुत सिटी है, बहुत ही फेमस है, नाम ध्यान रखना। कैपिटल तो पता ना स्पेन का क्या है, वेरी गुड, एक बहुत ही फेमस सिटी है, याद रखेंगे, बार्सिलोना। बार्सिलोना नाम सुना होगा आपने, मेसी का तो नाम सुना ही होगा, मेसी। तो ये बार्सिलोना प्लीज ध्यान रखिएगा, कहाँ का है, स्पेन का है बार्सिलोना। बार्सिलोना, बार बार सिलोना नहीं। अब एक यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो मार्सेल्स, नाम सुना है मार्सेल्स, ठीक है, वेरी गुड। जेनेवा, देखो यहाँ पे एक दिख रहा है जेनेवा, गिसिपी मजीनी, याद आया कुछ, ठीक है। फ्रांस और कोई फेमस, फ्रांस का एक शहर देखो, पेरिस तो आपको पता ही है, फ्रांस का एक शहर और बहुत ही फेमस है, देखने दो कहाँ गया, हटा, इटली में, चलो इटली में आ जाओ पहले, फ्रांस का हटाओ अभी। मिलान, मिलान दुनिया में फैशन वीक के लिए बहुत फेमस है। स्टाइल कहा जाता है कि स्टाइल की जब शुरुआत होती है तो मिलान फैशन वीक, मतलब वो जो फैशन शो होते हैं ना, तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई है, सब जो लैक्मे फैशन वीक और ये फैशन वीक, तो मिलान से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि सबसे पहले स्टाइल जहाँ पहला शुरुआत होता है वो मिलान से होता है, तो मिल मिल के मिलान हो जाता है और मिलान से फैशन की शुरुआत होती है। तो जो भी आप फैशन देखते हो, कभी अगरबत्ती पहन के कोई घूमता है तो कोई कद्दू पहन के घूमता है, तो सारे दिमाग ख्याली पुलाव यहीं से आते हैं। हाँ कह सकते हैं फैशन का मैनचेस्टर, तो मिलान यहीं पे है आपका, ये ध्यान रखना। वेनिस बहुत ही फेमस है, एक बुक भी लिखी गई है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किसका, शेक्सपियर का। चलो इतना तो समझ में आ गया ना। अब दूसरे आइलैंड पे चलेंगे, उसके बाद माउंटेन रेंज और ये सारी चीजें करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।